जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं माँ शीतला की एक कहानी सुना रहा हूँ। वो कहानी सत्य है और ये पौराणिक कथा है। एक बार माँ शीतला स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर जाकर मैं देखती हूँ कि मेरे भक्त कितने हैं और मेरी पूजा कौन करता है। तो वे प्रथम बार वो एक डोंगरी गांव, जो डोंगरी गांव था राजस्थान में, डोंगरी गांव में वो पहली बार आई थी। तो उन्होंने देखा उस गांव में मेरा भक्त कौन है, मेरी पाठ पूजा कौन करता है। जब वो वहाँ से गांव में निकली तो एक महिला अपनी जो चावलों का पानी था वहाँ से वो गुजर रही थी, तो वो चावलों का पानी उनके ऊपर डाल दिया। तो माता रानी वहाँ से जब निकली तो उनके ऊपर पानी डला तो माता रानी के शरीर में फफोले पड़ गए। माता रानी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मुझे बचाइए, मेरे फफोले पड़ रहे हैं, कोई शांत कर दो इन्हें, कोई कुछ भी करो, मेरे फफोले पड़ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत जल रही हूँ। माता रानी बहुत परेशान थी और बहुत पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रही थी, लेकिन वो बूढ़ी माँ की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें कुछ नहीं करा और ना कुछ बोले, ना कोई उन्हें सहायता के लिए आया। तो वो आगे चलते चलते एक कुम्हारन का घर था। वहाँ पर कुम्हारन बाहर खड़ी थी। तो माँ शीतला ने कहा कि मेरे शरीर में, पूरे शरीर में जलन हो रही है, उस जलन को, मेरी जलन को ठंडा करो किसी भी तरीके से। तब उन्होंने कहा कि माता माई आप यहाँ पर रहें, मैं कुछ जल लेकर आती हूँ, तो मैं आपके ऊपर जल डालती हूँ। तो जब वो अंदर गई तो वो जल लेकर आई। जब वो जल लेकर आई तो माता रानी के ऊपर, शरीर पर उन्होंने जल डाला तो वो शरीर उनका ठंडा पड़ा और कुछ जो फफोले थे वो सही हो गए। जब सही हो गए तब उन्होंने उसको आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद जब दिया तब उन्होंने कहा कि माता रानी बोली कि अगर कुछ खाने के लिए हो तो कुछ मेरे खाने के लिए ले आ। तो उसके यहाँ कुछ नहीं था। मट्ठे की जो आप दलिया बोलते हैं, जो मट्ठे का राबड़ी बोलते हैं, वो उनके यहाँ रखी थी बासी रात की। तो उन्होंने उसी भोजन को माता रानी को करा दिया। माता रानी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने कहा कि कुम्हारन तू एक काम कर, मेरे जो शरीर के बाल हैं वो बिखरे हैं, मेरे जो बाल हैं वो बिखरे हैं, वो किसी भी तरीके से मेरे बाल बांध दे। जब वो कुम्हारन उन बालों को बांधने चली तब कुम्हारन ने देखा कि इनकी तीसरी आंख पीछे है। तो जब उन कुम्हारन ने देखा कि ये तीसरी आंख, ये इस जो माई है क्या है, वो डर गई। तो जब वो डर गई तो वो सेंप गई। तब उन्होंने कहा, आप कौन हो, आपकी ये सिर पे आंख कैसी है। तो माँ शीतला ने कहा, डरो मत, मैं माँ शीतला हूँ, मैं यहाँ पर देखने आई थी कि मेरा भक्त कौन है। मैंने देख लिया यहाँ पर मेरा कोई भी भक्त नहीं है और सिर्फ जो तूने मेरी सहायता की है तो मैं हर चीज़ से मैं तुझे संपन्न कर दूंगी। उनका जो गरीब थी वो उसकी झाड़ू लगा के पूरी दरिद्रता साफ कर दी माता रानी ने, और उनके घड़े में जो जल था वो जल छिड़क कर उसका घर पवित्र कर दिया। फिर उन्होंने स्थान मांगा कि मुझे कहीं आप स्थान दे दो। तो वो स्थान पर उन्होंने कहा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे यहाँ कहाँ स्थान है। तो माता रानी ने कहा कि मैं स्थान स्वयं देख लूँगी। तो कुम्हारन ने कहा, जहाँ आपको स्थान मिले वो स्थान आप चुन लीजिए। तो माता रानी उस गर्दभ पर, जो बाहर उसका गर्दभ खड़ा था, उस पर वो सवार हो गई और वो गर्दभ पर सवार होकर उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे झाड़े से सब रोग दूर होंगे, अगर तू झाड़ा लगाएगी तेरे झाड़े से सब रोग दूर होंगे, सब व्याधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे कुम्हारन को माता रानी ने वरदान दिया था। जब माता रानी वहाँ से चली गई तब पूरा गांव आग की चपेट में आ गया, पूरा गांव जल गया। जब
दूसरा उसका सिर्फ गांव में उसका घर बचा था। तब कुम्हारन को एक राजा ने बुलाया कि सब घर जल गए, तेरा घर क्यों नहीं जला। तब उन्होंने बताया क्या महिमा थी, माता शीतला आई थी और ऐसे ऐसे मैंने करा था, और उसने सब बताया। तब उस राजा ने कहा कि माँ शीतला की सभी लोग पूजा करें। सप्तमी और अष्टमी के दिन, होली के बाद जो सप्तमी अष्टमी आती है, उस पर माँ शीतला की पूजा की जाती है, बासाही भोजन उन्हें अर्पित किया जाता है। तब माँ शीतला खुश हो जाती हैं। तो मैंने आपको ये पौराणिक कथा मैंने अपने मुख से कह दी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। और